गाइस, आप सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड क्लियर है तो जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए एंड प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग इन्फॉर्म कर दीजिए आप सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड क्लियर है। चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग कंफर्म कीजिए एक बार। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इन्फॉर्म किया है। सो हम इस मीटिंग को विद इन 1 to 2 मिनट स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट मुझे आप सभी लोगों से दो चीजों का रिक्वायरमेंट है। जस्ट अ मिनट। आप सभी लोगों से दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, कि नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए आपने इस मीटिंग को बिल्कुल डिस्टरबेंस फ्री एरिया में बैठकर अटेंड करना है। और दूसरा, आप सभी लोगों ने डायरी पेन के साथ नोट डाउन करने हैं जितने भी पॉइंट्स जो आज आप इस मीटिंग के अंदर सीखने वाले हो, है ना? क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रो करने के लिए। तो सभी लोग इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल कर सकते हैं तो जल्दी से रेडी टाइप कर दीजिए। पहला, 45 मिनट्स के लिए डिस्टर्बेंस फ्री एरिया में बैठना है जाके, ताकि मीटिंग पर फोकस हो सके। दूसरा, डायरी पेन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करना है। रेडी है जी सब लोग? ओके। तो कोई मुझे बता सकता है आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? ऐसा क्या मैं नोट डाउन करने के लिए आपको देने वाली हूँ? एनीबडी? आज की मीटिंग का क्या टॉपिक रहने वाला है? ओके, इनकम प्लान, एग्जैक्टली। हम सभी लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग, इस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव है। मोटिव है एक इनकम जनरेट करना फॉरएवर के जरिए, है ना? तो आज हम उस मेन मोटिव वाले टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली फॉरएवर में आप किस लेवल पर कितने टाइम तक पहुंच सकते हैं, कौन से लेवल पर कितना इनकम पोटेंशियल है। ये सारा कुछ आज की मीटिंग में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टिल द एंड आपने इस मीटिंग को लगाना है, बिना आप लोगों ने इधर उधर ध्यान दिए सिर्फ इस मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से अपनी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नेम अंजलि है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ एंड एज ऑफ नाउ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ मैंने 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पर वर्क करना स्टार्ट किया था पार्ट टाइम में, एंड अभी भी स्टडी चल रही है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो जर्नी है बहुत अमेजिंग रही है इन 2 सालों की। एंड जिस लेवल पर अभी मैं करंटली वर्क कर रही हूँ अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस लेवल है, और इस लेवल के बारे में मैं और भी आगे आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगी इसी मीटिंग के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितनी भी गर्ल्स इस मीटिंग को अटेंड कर रही हैं, वो सभी लोग इस मीटिंग को ये सोचकर अटेंड करेंगे कि एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग स्टूडेंट, मैंने अगर इस प्लेटफॉर्म पर इस लेवल तक आने का जर्नी तय किया है तो आप सभी लोग कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आप लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के बाद। ठीक है, तो हम जल्दी से आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इंसेंटिव्स इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप सभी लोग ना अपने आप को सबसे पहले ना रोज सुबह उठकर थैंक यू बोला करो, बिकॉज आपके पास ना एक प्लेटफॉर्म आ चुका है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने आप में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हर किसी की लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, बट जिसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होता है वो उस प्लेटफॉर्म की पावर को समझकर उस पर मेहनत करता है, तो उसकी लाइफ टोटली अप्स एंड डाउन, लाइक अप्स एंड डाउन चेंज हो जाती है। तो आप सभी लोगों को आज मैं वो इंसेंटिव्स बताने वाली हूँ जिसके जरिए बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इनकम बिल्ड कर चुके हैं और अपने आप को एक बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, इन्हीं इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करके। तो फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना केवल आपको एक मंथली इनकम प्रोवाइड करता है, एक अच्छी मंथली इनकम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, आपकी एक तरीके से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो किसी की भी लाइफ में एक कहते हैं ना कि ड्रीम लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजें फॉरएवर आपको प्रोवाइड करता है। तो सभी लोग रेडी है एक एक करके ये सारे इंसेंटिव्स को समझने के लिए? बताइए मुझे। वैसे भी आप लोग इतने सारे चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव हैं। ओके, ठीक है, एवरीबडी इज रेडी। सो इंसेंटिव्स तक पहुंचने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू, आई नो कि आप सभी लोगों को बेसिक ओवरव्यू पता है, ठीक है, बट फिर भी इंसेंटिव्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इंसेंटिव्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है किस बिहाफ पर प्रोवाइड कर रही है,
इतना पैसा कंपनी के पास भी कैसे आ रहा है जो वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंपनी की प्रोफाइल से रिलेटेड पता होने चाहिए इनकम्स तक पहुंचने से पहले। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप मैं आपको देने वाली हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ये एक ऐसी ब्रांड है जो 1978 में स्टार्ट हुई थी मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर के द्वारा यूएसए एरिजोना के अंदर, ठीक है। और स्टार्ट करने के साथ साथ इंडियन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 12 साल बहुत सारे कंट्रीज एक्सपैंड करने के बाद इंडिया के अंदर एक तरीके से एंट्री हुई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। इंडिया की अगर हम बात करें तो फॉरएवर के बहुत सारे ऑफिसेज है, ऑलमोस्ट 19 प्लस ऑफिसेज, ठीक है, फॉरएवर के इंडिया के अंदर हैं। पर उसमें से जो हेड क्वार्टर्स है वो हमारा बैंड्रा सिटी में है, मुंबई के अंदर। आपको पता है बैंड्रा सिटी अपने आप में वन ऑफ द लग्जूरियस सिटी है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लाइक सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े नेम वहां पर रिजाइड करते हैं। वहीं पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हेडक्वार्टर्स है इंडिया के अंदर। थर्ड पॉइंट कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई भी शेयर होल्डर्स वाली कंपनी नहीं है कि शेयर होल्डर्स ने अगर शेयर बेच दिए तो वाइंड अप हो जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, साथ ही साथ कैश रिच डेट फ्री है। मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का लोन, किसी भी प्रकार का कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स गूगल पर आप लोग ऑथेंटिक तरीके से रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद जाके ही ये सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। आप सभी लोग फॉरएवर का पार्ट बनने के लिए आए हो, तो फॉरएवर में आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी थर्ड पार्टी को हायर नहीं करती किसी भी काम के लिए। मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट बनने से लेकर, पैकेजिंग से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपके घर तक पहुंचने तक फॉरएवर के नाम से ही आएंगे। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ना पैकेजिंग के लिए ना किसी भी टास्क के लिए। इसीलिए फॉरएवर ने अपने जो क्या बोलते हैं बिजनेस का जो मॉडल है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल नहीं रखा है कि किसी भी दुकान में किसी भी जगह पर फॉरएवर के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, इसी वजह से या तो फॉरएवर के हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो फॉरएवर के जेन्युइन प्रोडक्ट किसी को दे सकते हैं, या फिर आप फॉरएवर के ऑफिस में जाके बाय कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी तरीका कंपनी ने अलाउ ही नहीं कर रखा। क्यों ऐसा किया है कंपनी ने? क्योंकि कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, क्योंकि जहां पर कोई थर्ड पार्टी आती है वहीं पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बीच में कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन, मिलावट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसी वजह से 1978 से लेकर अब तक कंपनी ने वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम को फॉलो किया है, ताकि बनने से लेकर घर पहुंचने तक आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट जेन्युइन मिले। आप लोगों ने भी, आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा जब आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट को रिसीव किया है, ट्राई करने के लिए आपने शायद बाय किए होंगे कुछ लोगों ने, तो रिसीव किया है तो बिल किसके नाम का आया है? फॉरएवर के नाम का आया है या फिर कोई XYZ दुकान के नाम का आया है? मुझे बताइए, बिल आपको जो मिला है किसके नाम का मिला है? सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर क्या लिख रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम का बिल आया। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। फॉरएवर ने सीधा, अगर प्रोडक्ट में हल्का सा भी कुछ चूक होगा, कुछ पैकेजिंग में हो गया, फिर आने में ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत होगी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं किया है अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। इतना ज्यादा कंपनी अपने कस्टमर्स का ध्यान रखती है ताकि उनके पास जो हेल्थ प्रोडक्ट का वो पैसा दे रहे हैं वो क्वालिटी आपके घर तक डिलीवर हो सके। चाहे कहीं से भी वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यूएसए से बनकर आ रहा है, कहीं से भी बनकर आ रहा है, आपके घर तक वो बिल्कुल जेन्युइन पहुंचे, ठीक है। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड है, इसी वजह से इतने सालों से इतनी सारी कंट्रीज के अंदर कंपनी वर्क कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोग मेनली डील करते हैं, हम डील भी नहीं, हम वर्ल्ड लीडर्स हैं एलोवेरा एंड बी हनी प्रोडक्ट्स के। आप लोग गूगल पे टाइप करना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रांड जो प्रोड्यूस कर रही है एलोवेरा, ठीक है, जो बना रही है बी हनी प्रोडक्ट्स, तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम टॉप पर मिलेगा, क्वांटिटी के मामले में भी एंड क्वालिटी के मामले में भी। एंड इसके अलावा हम कैश रिच डेट फ्री हैं, हम बहुत सारे एफडीओस के लाइक इनकम का सोर्स है। बट ऑल्सो कंपनी एक फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन के नाम से एनजीओ भी रन कर रही है जो कि सोशल वर्क के लिए यूज हो रहा है। तो आप लोगों को यहां से रियलाइज हो जाना चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो सही तरीके से काम कर रही है, सही प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही है, और जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं सोशल वर्क के लिए भी यूज कर रही है। तो कितना ज्यादा एथिकल काम चल रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और जो चीज सही होती है ना, वो लॉन्ग टर्म क्या, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलती है। आप सभी लोग इस पॉइंट पर अग्री करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने बोला कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने जेन्युइन हैं,
मैं कैसे कह पा रही हूँ? क्या ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा है, 2 साल तक मैं खुद भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मेरे कस्टमर्स है जो यूज कर रहे हैं, मेरे टीममेट्स है जो यूज कर रहे हैं। बट ये सारी चीजें आपको कहाँ से प्रूव होती हैं? ये सारे सील्स ऑफ अप्रूवल, सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है, ठीक है, इंडिया के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट है, बहुत सारी। ये तो मैंने एक नंबर ऑफ सील्स बताई हैं, अप्रूवल्स बताई हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने जेन्युइन है, कंपनी का प्रोसीजर कितना एक तरीके से क्लियर है। कोई भी इंसान एंटर करके ये सारी की सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकता है, ताकि आप लोग 100% ट्रस्ट करके इस ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जुड़ो। ठीक है जी, सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की सील ऑफ अप्रूवल के बारे में? यस और नो मुझे चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग बताइए। मुझे कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि दैट माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आप लोगों को सिर्फ मेरा वॉइस एंड मेरा वीडियो दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मुझे कोई भी एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, एक दो लोगों का मैसेज आया है। विजिबल है, तो जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार चेक कीजिए, मेरी तरफ से तो स्क्रीन में रन कर रही हूँ। ठीक है, सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम लोग, मतलब मैं या आप, हमारा वर्क रोल क्या है, फॉरएवर हमें किस बात के लिए इनकम प्रोवाइड करने वाली है, जो आगे मैं इनकम्स बताने वाली हूँ वो किस चीज के लिए प्रोवाइड करने वाली है। तो सबसे पहली चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नोट्स बना लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर की तरह काम करते हैं। FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर का हमारा टाइटल होता है। जैसे अगर मार्केट में मैंने कोई कपड़े का दुकान खोला है तो मैं उस कपड़े की दुकान की ओनर हूं, ठीक है, आई ओन दैट बिजनेस। उस बिजनेस में कैसे लोग आएंगे, कैसा प्रोडक्ट बिकेगा, सब मेरी मर्जी का होना चाहिए। वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बनी बनाई वेल ग्रोन ब्रांड है, आप उसका पार्ट बन रहे हो और एक तरीके से पार्टनर बन रहे हो। ठीक है, फॉरएवर के एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर बन रहे हो, ओनर बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहो। सबसे पहला पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट्स। क्यों यूज द प्रोडक्ट्स? कंपनी क्यों चाहती है कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करो? बिकॉज देखो, अगर मार्केट में मैं कोई कपड़े का दुकान खोलूंगी, मैं खुद कहीं से होलसेल पे खरीद के लाई हूँ, अच्छे से परख के अपने कपड़े को लाती हूँ ताकि मैं अपनी दुकान में बेस्ट चीजें रख सकूं। पर फॉरएवर तो अपने आप में बनी बनाई ब्रांड है, आप बस उस ब्रांड के पार्टनर बन रहे हो। तो ओनर बनने से पहले आपको भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% ट्रस्ट होना चाहिए, 100% रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि जिस चीज में आप डील करने वाले हो, अगर वो आपके लिए अच्छी है तभी तो किसी और के लिए भी अच्छी होगी, तभी तो आप किसी और को भी रेकमेंड कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को पहले खुद से टेस्ट करना है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपको एक तरफा पैसा कंपनी को कहीं नहीं देना है कि आपने करोड़ों रुपए कंपनी को जमा कर दिया और फिर आप कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो, नहीं। आपको एक से दो प्रोडक्ट्स यूज करके आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करो, अच्छे से उसकी एक तरीके से वैल्यू को समझो कि आपकी लाइफ में वो कितना हेल्थ के मामले में चेंज ला रहा है। आपके घर में किसी को अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको यूज करवाओ, उसके रिजल्ट्स को पहले समझो। जब आपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज किया, आपको बेस्ट लगा, अच्छा लगा, वर्क कल्चर भी अच्छा लगा, तो आप इस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को अगर आप शेयर करोगे मार्केट के अंदर, शेयर करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अभी आपने प्रोडक्ट बाय किया, फिर अपने घर में 10-20 प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन कर लिया और अपने मोहल्ले में जा रहे हो और फिर बेल बजा के सबको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। शेयर द प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आज की डेट में हम 2025 में है, ऑनलाइन एरा चल रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया ब्रांडिंग नाम की एक चीज है। आपके सीनियर्स आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी की शेयरिंग कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यूज करने के बाद जब आपको भरोसा होता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो ताकि बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले, और बाकी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा तो आपको वहां से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करोगे, लोग कंज्यूम करेंगे, आपके पास पैसा आएगा। ये तो चलो होगा ही होगा, बट कंपनी आपको एक और अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप तो काम कर ही रहे हो, आप तो पैसा कमा ही रहे हो, बट अगर आप ही की तरह कोई बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान है जिसको काम चाहिए पर उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या काम करूं क्या काम ना करूं, तो आप अपने प्रोडक्ट के अलावा इस अपॉर्चुनिटी को भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। अपॉर्चुनिटी को शेयर करोगे तो वो इंसान भी प्रोडक्ट में ही डील करेगा, तो वहां से भी आपके पास टर्नओवर क्रिएट होगी, वहां से भी आपके पास पैसा आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट अच्छा लगा, ब्रांड अच्छी लगी, वर्क कल्चर अच्छा लगा, तो काम शुरू करो, प्रोडक्ट को शेयर करना स्टार्ट करो। प्रोडक्ट तो करो ही शेयर, वहां से तो प्रॉफिट आएगा ही, बट आप अपनी तरह लाइक माइंडेड लोगों का एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हो ताकि कल की डेट में जब वो लोग काम करेंगे तो वो तो पैसा कमाए ही, बट आपके पास भी एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाए। और फिर धीरे धीरे करके जब आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को मतलब एक तरीके से उनको कोचिंग प्रोवाइड करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है कि वो लाइक अच्छे से राइट वे में काम कर सके। तो इतना सा आपका वर्क रोल है एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है, फॉरएवर ने इतना सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बिजनेस लाके दे दिया। आपको कहीं पर कोई शॉप खोल के नहीं बैठना, कोई स्टॉक नहीं मेंटेन करना, किसी कस्टमर के साथ उसकी पैकेजिंग में दिक्कत हो गई, ये हो गई वो हो गई, इन सब के लिए हमारा बैकएंड सिस्टम कंपनी ने बिठा रखा है। लाखों लोग फॉरएवर में एम्प्लॉयज भी हैं, सेल्समैन भी हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी में किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी को आरडीओ में जाके देखकर आना है कंपनी को, तो कंपनी ने आरडीओ भी बना रखे हैं ताकि इंसान का ट्रस्ट गेन हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनी ने हमें करके दे दी। हम घर पर बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पहले इस प्रोडक्ट को खुद परखते हैं और फिर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्या सभी को ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आया? यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कोई बाय करता है, बिजनेस के अंदर कोई एंटर करता है, इनकम कैसे कैलकुलेट होगी या फिर कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ये सब समझते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है सीसी। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना वो सीसी के ऊपर ही बेस्ड है। सीसी क्या होता है? सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, या फिर आसान भाषा में हम कह सकते हैं कॉमन करेंसी। अब आप सभी को पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 देशों में काम कर रही है। हर देश की जो करेंसी होती है, जो पैसे की जो वो होती है ना वैल्यू होती है, वो अलग होती है। जैसे इंडिया के अंदर हम रुपीज में पैसे को काउंट करते हैं, वैसे यूएसए के अंदर यूएस डॉलर चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में यूरोज में डील कर रहे हैं। अब मैं अगर इंडिया के अंदर बैठी हूँ तो कंपनी ने मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इंडिया में बैठकर किसी भी बाहर की कंट्री के साथ उसको अपना कस्टमर बना सकती हूँ, उसको अपना प्रोडक्ट पहुंचवा सकती हूँ और उसके साथ काम भी कर सकती हूँ। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि उस कंट्री में जो मैंने प्रोडक्ट को सेल आउट किया है, टर्नओवर क्रिएट करी, वहां से मेरे पास कितना पैसा आएगा? तो कंपनी ने बोला कि ये सारी चीजें हम तुम्हारे लिए कैलकुलेट करेंगे। तुम प्रोडक्ट में डील कर रहे हो ना, तो तुम कितने प्रोडक्ट्स की टर्नओवर हुई है बस इतना कैलकुलेट किया करो पूरे महीने में बैठकर। लेट्स एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास अभी ये एलोवेरा जेल की बोतल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये एलोवेरा जेल की बोतल में जितना मर्जी प्राइस है, प्राइस नहीं मैटर करता अभी, जितना भी इसके अंदर क्या बोलते हैं जितना भी ये एलोवेरा जेल की जो बोतल है ना, चाहे इसको इंडिया में कोई खरीदे, चाहे यूएसए में कोई खरीदे, जापान चाइना कहीं पर भी खरीदे, इसकी जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी है सेम रहने वाली है। अगर इसको इंडिया में कोई खरीदता है तो भी मुझे 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इसको कोई यूएसए में कोई खरीदेगा तो भी मुझे 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने पॉइंट सिस्टम बना दिया है, पॉइंट अलॉट कर दिए हैं। कोई कहीं पर भी उस प्रोडक्ट को बाय करे, जितने भी पॉइंट्स उस प्रोडक्ट के ऊपर अलॉटेड है उतना ही मेरे बिजनेस के अंदर मुझे दिखने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि अगर पूरे के पूरे 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स बिक गए, टर्नओवर हो गई, सेल हो गई, तो मैं कहूंगी कि मेरे बिजनेस में 1 सीसी का बिजनेस हो गया है। 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर हो गई तो 2 सीसी का, 3000 पॉइंट्स तो 3 सीसी, ऐसे करके सीसी आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को समझ में आया? इजी सा सिस्टम है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं और अगर वो पॉइंट्स मिला के 1000 पॉइंट का टर्नओवर हो जाता है तो हम कहते हैं 1 सीसी का बिजनेस। 2000 पॉइंट 2 सीसी, जैसे होता है ना कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? वैसे ही सभी लोगों को समझ में आया सीसी का क्या है लॉजिक? ग्रेट, सभी को समझ में आया। एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ, एक दो लोगों का आया है मैसेज। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 देशों में काम कर रही है। हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना कि किस कंट्री से हमें कितना पैसा आने का चांस मिल सकता है। तो कंपनी ने बोला कि तुम कोई प्रोडक्ट चाहे इंडिया में बेचो चाहे इंडिया के बाहर बेचो, बिक रहा है ना वो, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो तुम्हारी आईडी के अंदर, तुम्हारे जो फॉरएवर का बिजनेस अकाउंट होता है उसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसी के बेसिस पर एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी खुद इनकम कैलकुलेट करके हमें दे देती है। मुझे बस इतना देखना है कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स की टर्नओवर हो रही है। ठीक है, अगर जैसे ये एक 100 पॉइंट्स की बोतल है, अगर इंडिया के अंदर कोई 10 खरीद लेता है तो भी मेरा 1 सीसी का बिजनेस है, यूएसए में कोई खरीद लेता है तो भी मेरा 1 सीसी का बिजनेस है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 बॉटल इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। तो आई होप कि सीसी का मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी चीज है। इस मीटिंग का आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आप वापस से धीरे धीरे करके सुन सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेवल्स की तरफ कि इस सीसी के बेसिस पर डिफरेंट लेवल्स कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं। आप लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में शुरुआत करते हो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से। प्रेफर्ड कस्टमर लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पर आप प्रोडक्ट को खुद यूज करके टेस्ट कर रहे होते हो, वेरीफाई कर रहे होते हो कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है या फिर नहीं। जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बताया था कि पहले आप तसल्ली करो कि जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ने जा रहे हो वो ब्रांड सच में अच्छे प्रोडक्ट्स में डील करती है, लोग जो पैसा दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का क्या वो सच में अच्छा है।
अच्छा है तो ही तो काम करोगे ना। तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हो। जब आपको सब कुछ बेस्ट लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि यार प्रोडक्ट भी बढ़िया है, इनकम प्लान भी बढ़िया है, और आप सोचते हो कि अब मुझे इसी बिजनेस को करना है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 2cc का बिजनेस कंपनी को करके बताना होता है। और ये कैसे करना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, बहुत इजी वेज आपके सीनियर्स आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर देते हैं। एएस लेवल आपका सबसे पहला लेवल होता है। इस लेवल से आपको नेशनली इंटरनेशनली कस्टमर बनाना, बिजनेस पार्टनर बनाने का पूरा अलाउ कंपनी प्रोवाइड कर देती है, परमिशन प्रोवाइड कर देती है। इस लेवल से आप जितना मर्जी चाहो पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे करके जब आप अपनी टीम बनाते हो, अपने कस्टमर्स बनाते हो, किसी भी एक मंथ के अंदर आपने अपनी टीम, अपने कस्टमर्स को मिलाकर अगर 10cc का बिजनेस करके दिखाया किसी भी एक महीने में, तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर एक लेवल होता है, उस लेवल पर जो आपकी इनकम होती है वो ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार तक पहुंच सकती है, अगर आप अच्छे से काम करने वाले इंसान हो। मैं क्यों यूज कर रही हूँ अच्छे से काम करने वाले इंसान, क्योंकि बिजनेस भी उसका चलता है जो इंसान काम करता है। बिना काम किए फॉरएवर के आपको कहीं पर भी पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो काम करोगे तो इतनी इनकम पोटेंशियल पक्की है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप सुपरवाइजर लेवल पर और टीम बनाते हो, और कस्टमर्स क्रिएट होते हैं, और बिजनेस को ग्रो करते हो अपना, और किसी भी 2 मंथ में मिलाकर, किसी भी 2 मंथ का, जैसे कि अभी क्या मई मंथ चल रहा है, मई मंथ में मान लो आपने पूरा 30cc का बिजनेस किया, जून मंथ में फिर से 30cc का बिजनेस, दोनों सीसीज मिला के कितना हो गया 60cc। तो इन 2 मंथ का बिजनेस मिला के आपका 60cc के बिजनेस के बिहाफ पर आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर जो आपकी एक मिनिमम इनकम होती है वो 50 से 70 हजार के बीच में होती है। आप इमेजिन करो कि दुनिया में लोग जो 20 हजार की सैलरी से काम करना शुरू करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, उनको 5 6 7 साल लग जाते हैं 70 80 की सैलरी पर पहुंचते हुए। पर ये बिजनेस पावर रखता है, पोटेंशियल रखता है कि अगर आपने सही से मेहनत करी है तो आपका बिजनेस अगले 2 महीने में भी आप इतना ग्रो कर सकते हो। और ऐसा हो रहा है, मेरे जैसे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इन लेवल्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को अगर समझते हो तो आप जल्दी से जल्दी इन लेवल्स को क्वालिफाई कर सकते हो। फिर धीरे धीरे करके अगर किसी भी 2 मंथ्स के अंदर आपने अपने पूरे नेटवर्क के साथ मिलकर, अकेले नहीं करना काम, पूरे नेटवर्क के साथ मिलकर 120cc का बिजनेस हिट करके दिखाया, तो आप फॉरएवर के एक ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल को टच कर लेते हो, जिस लेवल से जो आपकी एक मिनिमम इनकम होती है, या फिर मैं कहूं कि आप लोगों की जो एक एवरेज इनकम होती है वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है। ठीक है, मैनेजर लेवल से। तो आई होप कि आपको बेसिक लेवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या इन लेवल्स का मतलब समझ में आ गया आप सभी लोगों को? सभी लोगों को आया तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। और अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये भी बताना कि इन सारे लेवल्स में से आप कौन से लेवल को इसी साल क्वालिफाई करना चाहते हो, कि इस साल के एंड तक मुझे यहां तक तो पहुंचना है। व्हाट डू यू थिंक? असिस्टेंट मैनेजर, 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 वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि देखो, जब तक आप अपना गोल नहीं सेट करोगे ना, आप वहां तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत है, पर उसको बस कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये प्लेटफॉर्म आपको पोटेंशियल भी प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी। आप काम करना बस शुरू करो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ, कि फॉरएवर आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला बेनिफिट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है अपनी खुद की पर्सनल परचेजेस पर। ये जो मैंने लिखा है ना, बेनिफिट्स ऑन पर्सनल परचेजेस, ये दिमाग के अंदर से निकाल देना, कि बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि भाई कंपनी कहेगी कि हर महीने लाखों के प्रोडक्ट खरीदो। नहीं नहीं, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप अपने हेल्थ के लिए या फिर अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, किसी को बेचने के लिए नहीं, अपने लिए, जैसे मैंने एलोवेरा जेल की बोतल दिखाई है, कोई स्टॉक नहीं मेंटेन कर रखा, ये मैं खुद पीती हूँ, मैंने खरीदा है अपने लिए। ठीक है, तो अगर मैं अपने लिए कुछ भी खरीदती हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट और कैशबैक कंपनी की तरफ से मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है आप खुद सोचो, कि अगर मैंने मार्केट में कपड़े की दुकान खोली, कपड़े नहीं, कपड़े की जगह मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, जूते की दुकान खोली है। अब कोई जूता है जिसके ऊपर मैंने एमआरपी लिख रखा है 3000 रुपीज, ठीक है, पर मैंने उसको होलसेल प्राइस पे 2000 का खरीदा था। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, लेट से यहाँ पर मुझे सामने अंशिका जी दिख रहे हैं, अगर अंशिका जी मेरे से प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आएंगे, जूता खरीदने के लिए आएंगे, तो मैं उनको 3000 का ही दूंगी। मैंने 2000 का खरीदा, अंशिका जी को 3000 का बेचा, 1000 रुपीज मेरा प्रॉफिट। बट अगर वही शू मेरे को अपने लिए अपने घर पे लेकर जाना होगा, तो क्या मैं 3000 काउंटर में डालूंगी? नहीं, मैंने जो होलसेल प्राइस पे खरीदा है मैं उसी पर ही अपने घर पर लेकर चली जाऊंगी। वैसे ही फॉरएवर आपको सिर्फ ओनर कह नहीं रहा है, ओनर के राइट्स भी दे रहा है। अगर ये जो प्रोडक्ट है इस पे जो भी एमआरपी है, जो कस्टमर्स है वो एमआरपी पर ही खरीदेंगे, बट मैं तो फॉरएवर बिजनेस ओनर हूं ना, मैं तो काम कर रही हूँ। जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर तक इंसान है वो फॉरएवर का बिजनेस ओनर है, तो वो एमआरपी नहीं,
वो 30% डिस्काउंट होलसेल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकता है। तो कंपनी आपको सिर्फ इनकम ही नहीं, आपको बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी के हेल्थ प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है, और प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको डिस्काउंट भी दे रही है उसके ऊपर कि भाई पहले अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप बिजनेस कर पाओगे और लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंचा पाओगे। डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, पर कैशबैक भी मिलता है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट परसेंट ऑफ कैशबैक। एएस लेवल पर 5%, सुपरवाइजर लेवल पर 8%, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर 33% एंड मैनेजर लेवल पर 18%। आप इमेजिन करो कि कोई प्रोडक्ट मान लो दुनिया के लिए 1000 रुपए का है, पर मैं मैनेजर लेवल पर हूँ, पहले ही मुझे वो 30% डिस्काउंट पे पड़ गया और 80% उसमें से लौट कर भी पैसा मेरे पास आ गया, तो ऑलमोस्ट 48% की मेरे को छूट मिल गई। मेरे को जो प्रोडक्ट 1000 रुपए का था वो मुझे ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना 520 रुपए का पड़ा ले देकर। मैथ सबको समझ में आ जानी चाहिए, 1000 रुपए का मैंने हिसाब से लगाया। ठीक है, क्लियर हो गया सारे लोगों को? समझ में आया कि बेनिफिट्स आपकी पर्सनल परचेजेस पर क्या मिलते हैं। और ये पर्सनल परचेजेस कोई कंपल्जन नहीं है, अपने लिए यूज कर रहे हो तो ठीक, नहीं करोगे तो ये बेनिफिट किसी का नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं कि चलो ये तो था खुद की परचेजेस, अब बात करते हैं कि अगर हमसे कोई कस्टमर बाय कर रहा है या फिर हमसे कोई बिजनेस पार्टनर बाय कर रहा है, मतलब कोई इंसान है जिसको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर उसको प्रोडक्ट खरीदना है तो उसकी टर्नओवर पे हमें कितना इनकम आने वाला है। या फिर कोई इंसान है जिसको हमारे साथ बिजनेस करना है, पर बिजनेस को भी ट्राई करने के लिए उसको भी हमसे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें कितना इनकम आएगा। तो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट परसेंटेजेस कंपनी प्रोवाइड करती है। हमारा एक मिनिमम परसेंटेज होता है 25% का। ठीक है, 25% कमीशन सभी लोगों को मिलता है, बट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि 25 से बढ़कर आपको कितना। एएस लेवल पर 30% का ऑलमोस्ट आपको रेफरेंस इनकम मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बिकने से। सुपरवाइजर लेवल पर 33%, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर 38% एंड मैनेजर लेवल पर 43%। आप लोग इमेजिन कीजिए कि जब आप कहीं पर कोई कपड़े वपड़े या जूते वूते कुछ भी खरीदने जाते हो और आप उसमें हल्का सा बार्गेन करते हो, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मैम हम खुद तो 10 20 या 30 रुपए कमा रहे हैं उस 1000 रुपए के प्रोडक्ट से, उसमें भी आप बार्गेन कर रहे हो। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है। ठीक है, जो एक बार प्रोडक्ट को यूज करता है वो बार बार यूज करता है, और आपको कोई 1 या 2% की कमीशन नहीं आ रही है, आपको सीधा सीधा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि कितनी बड़ी प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि कोई इंसान मेरे से अगर 2000 की चीज खरीद रहा है ना, तो एज अ मैनेजर मुझे उस पर 43% का कमीशन आने वाला है। ठीक है, चाहे कोई 2000 की खरीदे, 2 लाख की खरीदे, 20 लाख की खरीदे, मेरे को अपने डायरेक्ट बिजनेस पर, चाहे मैं कस्टमर्स बनाऊं चाहे मैं बिजनेस पार्टनर्स बनाऊं, मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज आने वाला है। इतना अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज आपको डायरेक्टली कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करती गाइस, आप लोग रिसर्च कर सकते हो इस बारे में। तो आप सभी को समझ में आया कि चाहे आप प्रोडक्ट रेफर करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर करो, अगर आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है, टर्नओवर हो रही है, तो आपको इतना इतना प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाता है। सबको समझ में आया, क्लियर हुआ? चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करो अगर आपको प्रोडक्ट की टर्नओवर या फिर बिजनेस करने के लिए भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है आपसे, तो आपको उसमें कितनी परसेंटेज आती है। और आपसे खरीदने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, चैट बॉक्स के अंदर लोग बोलते हैं कि मैम मुझसे मतलब मेरे घर से नहीं, अपनी आईडी बना के अपने से खरीदेंगे, आपको पहले से कोई प्रोडक्ट अपने पास लेके रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो यार मैंने कस्टमर बनाया, मैंने बिजनेस पार्टनर बनाया, तो मुझे पैसा आएगा ही। बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फॉरएवर में एएस लेवल के बाद जितने भी लेवल्स हैं वो आप अकेले नहीं, अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर क्वालिफाई करते हो। तो ना केवल आप लेवल्स को क्वालिफाई करते हो, बट आपको आपकी टीम की तरफ से पैसा भी आना स्टार्ट होता है। मतलब आप अपने काम का तो पैसा कमाओगे ही, आप 2 घंटे काम कर रहे हो, पर आपकी टीम में 5 लोग हैं वो भी 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो इनकम आपके पास आएगी वो आपके 2 घंटे काम करने की नहीं आएगी, दो प्लस उनके 10 घंटे, 5 लोग हैं वो भी 2 घंटे दे रहे हैं, तो आपको टोटल 12 आवर्स का इनकम आने वाला है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ये होती है कि विद टाइम आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होगा, आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी, आपके एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई होंगे और आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होता है। और ये मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाती है सुपरवाइजर लेवल पे। अगर आप एक सुपरवाइजर हो और आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, तो वो जो भी काम करे कंपनी उनको तो पैसा देती ही है, पर आप उनको गाइड कर रहे हो तो आपको उनकी वॉल्यूम का 3% का इनकम आएगा। मान के चलो कि अगर आपकी टीम ने मिलकर 3 लाख की टर्नओवर करी है, तो 3 लाख का 3% क्या होता है? 3 लाख का 3% क्या होता है? ऑलमोस्ट आपके पास कितना आएगा? मुझे लेट्स से कि आप लोग चैट बॉक्स के अंदर कितने एक्टिव हो, सारे लोग यस यस टाइप कर रहे हो। 3 लाख का 3% क्या होता है? बताओ मुझे। अच्छा, सुनाई नहीं दिया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ।
क्या आप एक सुपरवाइजर हो, आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने 3 लाख की टर्नओवर करी है कंपनी के लिए, वो उनको जो पैसा देना है वो कंपनी देगी, आप किसी को अपनी प्रॉफिट में से पैसा नहीं देते, कंपनी सबको खुद देती है। पर आपको उसका 3% आने वाला है। 3% कितना होगा? सभी लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। चलो ये लोग, आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है। उसके बाद जब आप एक असिस्टेंट मैनेजर होते हो तो आपके नीचे सुपरवाइजर्स भी काम करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी। तो सुपरवाइजर्स की तरफ से 5% का इनकम, एएस लोगों की तरफ से 8% का इनकम, एंड मैनेजर लेवल पर एएस भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। और आप में से जितने भी लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, पैसिव इनकम की पावर को नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। आप मुझे बताइए, आज की डेट में अंबानी जी हैं, इतनी बड़े बड़े वेंचर्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों लोगों की इनकम का सोर्स है जियो कंपनी, लाखों लोगों की सोर्स का इनकम, ठीक है। आज की डेट में इतने लाखों लोग जियो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं शायद 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, पर अंबानी जी कितना कमा रहे होंगे? सोचो, सोचो, सोचो। उन लाखों लोगों को इनकम सोर्स दे दी उन्होंने, पर वो कितना कमा रहे हैं? वो करोड़ों एंड अरबों में कमा रहे हैं, वो मिनट मिनट का करोड़ कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को समझ लिया कि बाकी लोग तो अपना समय देकर पैसा कमाते हैं, पर एक बिजनेस ओनर दूसरे के समय को यूटिलाइज करता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। फॉरएवर में आप अकेले काम करने का पैसा नहीं कमाते हो, आप एक नेटवर्क बनाते हो, और वो नेटवर्क जब एक ही समय पर काम करता है तो आपको एक ही समय पर ज्यादा इनकम आती है, ठीक है। इस पावर को समझो, जिस दिन आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना, आपको लगेगा कि यार अकेले काम करना तो बेवकूफी है, मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है जी। सबको समझ में आया यहां तक? अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनकम की तरफ। ये बहुत अमेजिंग चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग। लीडरशिप बोनस, ये आपको आना स्टार्ट होता है मैनेजर लेवल के बाद से। मैनेजर लेवल में आपको फिर से बता देती हूँ, एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पर आप 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हो। और मैं ये नहीं बोल रही 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान बिजनेस माइंडसेट का है ना, उसके लिए 1 लाख तो एक शुरुआती चीज है, ठीक है। मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरा भी बिजनेस माइंडसेट है। बट अगर मैं बात करूं एक मिडिल क्लास इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो अभी भी जॉब के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, एक ऐसे बच्चे की जो अभी कॉलेज स्टडी कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप, ये जो लीडरशिप बोनस है, आपको तो मैनेजर लेवल से आना स्टार्ट हो जाता है, बट अगर आप कुछ लोगों की ऐसी हेल्प कर देते हो कि वो लोग भी मैनेजर लेवल तक पहुंच जाएं, तो आपको उन लोगों की तरफ से एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा फॉरएवर की तरफ से। एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लो मैं एक मैनेजर हूँ। मैनेजर बनने के बाद मेरी टीम के अंदर एक लड़की है, लेट से उसका नाम है अनीता। अब अनीता नाम की लड़की के साथ मैं अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, क्योंकि फॉरएवर में हम लोग शेयरिंग का काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट शेयर करना है, चाहे वो स्किल शेयर करना है, मेरे अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, जितना भी मेरे को काम के बारे में नॉलेज है, जितने भी मेरे एफर्ट्स हैं, मैं सब उसके साथ शेयर करूंगी। मैं उसके साथ दिन रात एक कर दूंगी, 6-7 महीने, कि उस लड़की का भी मेरी ही तरह मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाए, वो एक 6 फिगर अर्नर बन जाए। जब वो एक बार वो 6 फिगर अर्नर बन गई ना, तो मैं उसकी तरफ से फ्री हूं, क्योंकि अब वो एक लीडर है अपने आप में, फॉरएवर उसको एक लीडर की तरह रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि वो भी एक मैनेजर है, मैं भी एक मैनेजर हूँ। तो अनीता मेरी कहलाएगी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर, और मुझे वो लाइफ टाइम में जितना भी काम करेगी, वो महीने का 6 लाख का काम करे, 60 लाख का काम करे, 6 करोड़ का काम करे, कितने का भी काम करे, मुझे उसकी तरफ से 6% का फर्स्ट जनरेशन मैनेजर कमीशन आता रहेगा फॉर लाइफ। अनीता ने मान लो अपनी टीम, जैसे मैंने अनीता के साथ मेहनत करी, अनीता ने किसी और के साथ कर ली, ठीक है, वो इंसान कहलाएगा मेरा सेकंड जनरेशन मैनेजर, मुझे वहां से 3% का इनकम आएगा, नो मैटर वॉट, कि मैं उस इंसान को जानती भी हूँ या फिर नहीं। और एक थर्ड जनरेशन मैनेजर। तो 3 जनरेशन तक अगर मेरी टीम के अंदर मैनेजर्स बन जाते हैं, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है, आप फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हो तो 1 से 1.5 साल के विद इन आप ये तीनों जनरेशन के मैनेजर्स की इनकम एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इनकम अच्छी आएगी, बट मैं आपको इसके पीछे का हिडन मोटिव समझाती हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कैसी सिक्योरिटी? आप सभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताना कि किसी भी प्रकार की जॉब है कि, चलो जॉब छोड़ो, मैं आपको अपने प्रोफेशन का एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी मैं लॉ कर रही हूँ, मेरा 4th ईयर चल रहा है। मेरा जब 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो या तो मैं लॉयर बन सकती हूँ, क्लाइंट को ले सकती हूँ, और क्लाइंट्स जो मुझे पैसा देंगे मेरी स्किल्स के बेसिस पर देंगे, या फिर मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मान लो मैंने जुडिशरी की तैयारी करी, जुडिशरी के लिए बहुत पढ़ाई करी, और मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन में बन गई मैं जज, वैसे मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ, पर अगर मैं बन गई जज, तो जज बनने के बाद मुझे अच्छा घर मिला, बंगला मिली, सिक्योरिटी मिली, गाड़ी मिली, सब मिला। 10 साल काम किया, 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, अब मैं इस दुनिया में नहीं। आप मुझे बताओ मेरी अगली जनरेशन,
चाहे वो 18 साल के बच्चे हो, मेरे 17 साल के बच्चे हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, एग्जाम्पल ले लो। क्या मेरी जगह मेरे मरने के बाद उनको जज बना दिया जाएगा? चैट बॉक्स के अंदर सब बताना। सरकार उनको जज बना देगी। जो घर गाड़ी बंगला मुझे मिलता था, क्या उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं थी वो जिसके पास स्किल्स थी, जिसने उस जॉब को हासिल किया। वो नौकरी है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी नौकरी होती है। आपकी नहीं है वो। आप उस पोजीशन पे काम कर रहे हो क्योंकि किसी ने आपको दी है वो पोजीशन, पर वो आपकी विरासत नहीं है। पर वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैं एक जज ना होकर मैं एक छोटी सी दुकान की ही मालिक होती और मैं चली जाऊं इस दुनिया से, तो दुकान का मालिक मेरे बच्चे ही बनेंगे। पर फॉरएवर में भी आप फॉरएवर के एक बिजनेस ओनर हो। फॉरएवर में अगर मैं एक मैनेजर हूं, मैं मान लो महीने का 10 लाख की इनकम कमाने के बाद छोड़कर चली गई, इस दुनिया से चली गई, तो मेरा जितना भी बिजनेस है वो मेरे बच्चों को ट्रांसफर होगा, मेरे लीगल एयर्स को मिल जाएगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ आपको पैसिव इनकम एंजॉय करने का चांस नहीं दे रही है, फॉरएवर आपको चांस देती है कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी एक बंधी बंधाई इनकम मिले। क्यों? क्योंकि आप इतना काम करके गए हो। अब मिस्टर रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, उनके इतने सारे कंपनीज थे, इतने सारे बिजनेस थे, क्या सरकार ने उसको ले लिया, किसी और को ओनर बना दिया? नहीं। रतन टाटा जी के जो बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर जनरेशन है, वो इस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा कि उनके बच्चों ने एमबीए करा है, बीबीए करा है। पर अगर मेरे बच्चों को जज बनना होगा, वो मेरी पोजीशन नहीं ले सकते। उनको 0 से 12वीं कक्षा करनी पड़ेगी, फिर लॉ करनी पड़ेगी, फिर जुडिशरी क्रैक करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो बनेंगे। मेरी वजह से नहीं बनेंगे। तो एक बिजनेस ओनर ना, जो पहला जनरेशन का बिजनेस ओनर होता है, जैसे मैं अपने घर में पहले जनरेशन की बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं अगली जनरेशन की 30 साल की मेहनत बचा सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी से ऐसा बिजनेस बना के जाऊंगी जो टेक ओवर किया जा सके। तो आप सभी लोग अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए, आप में से कितने सारे लोगों का बल्ब ऑन हो गया कि बिजनेस में कितनी पावर है, कि आप ना केवल खुद अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, बट आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसी स्टेबिलिटी देकर जाओगे कि उनको किसी और की नौकरी के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है? एक होता है मन से कोई काम करना, एक होता है स्ट्रगल करना। 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में कोई खुश नहीं है। ठीक है? तो अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा बिजनेस बनाओ कि उनको आने वाले समय पर पैसे की वजह से धक्के ना खाने पड़े। अपने मन की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से कुछ कर रहे हैं, अलग बात है, बट इतना पैसा हो कि कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो यहां तक तो मैंने आपको वो इनकम्स बताई है जो कंपनी आपको पैसे की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। अब मैं कुछ टारगेट बेस्ड इनकम बताऊंगी। ठीक है? सबसे पहले टारगेट बेस्ड इनकम आता है फॉरएवर टू ड्राइव। आप में से कितने लोगों के ड्रीम है यंग एज में अपने फादर, अपने मदर या अपने लिए एक सेल्फ ओन्ड कार बाय करना? कितने लोगों का ड्रीम है? भाई मेरा तो है। ठीक है? आज की डेट में ना कार एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता था ना, अब रोटी कपड़ा गाड़ी मकान हो चुका है। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड है ना आज की डेट में। ठीक है? और इस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है, और जिंदगी निकलने के बाद भी ईएमआई पे कर रहे होते हैं, और जितने में ईएमआई खत्म होती है उतने में गाड़ी की लाइफ भी खत्म हो जाती है। होता है ना, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यस और नो? बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप जिस भी एज के इंसान हो, अगर आप एक मैनेजर हो, तो मैनेजर के बाद आपको एक टारगेट देती है कि मैनेजर लेवल पर वर्क करते हुए अगर आप 50 सीसी, फिर अगले मंथ 100 सीसी, फिर उसके अगले मंथ 150 सीसी का बिजनेस हिट करते हो, तो आपको जो हर महीने की लाख 1.5 लाख की जो इनकम आती है वो तो आएगी ही, वो तो हर महीने ही आएगी। बट आपको एक साइड इनकम विच इज 26,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ कंपनी अलॉट कर देगी, जो कि 3 साल में मिलाकर हो जाएगा 9,36,000। आप इसकी कार बाय करो, आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, आप इसका कोई एसेट बाय कर लो, आपकी चॉइस। पर कंपनी ने आपको अपनी इनकम के अलावा एक साइड इनकम प्रोवाइड कर दी कि तुम इसका कुछ भी बाय कर लो। कार प्लान लेवल 2, 39,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ, 14,04,000। मतलब जो एफर्ट कर रहे हो उसका पैसा तो आ गया, पर पैसे के अलावा एक साइड इनकम अगले 3 साल तक आने वाली है, सोचो। एंड लेवल 3, 52,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ। तो मैं आपको यहाँ पर मनी का एक तरीके से, एक होता है ना कि लालच, वो नहीं दे रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंसेंटिव तो देखो ना, कि हर महीने की इनकम तो बढ़ ही रही है, बट साथ ही साथ आपको एक साइड इनकम अलॉट हो रही है कंपनी की तरफ से। आप उसका कुछ भी कर सकते हो। तो फॉरएवर टू ड्राइव एक ऐसा इंसेंटिव है जो हर एक इंसान को मैनेजर बनने के बाद क्वालिफाई करना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी ने इंसेंटिव बनाए ही है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। ठीक है? आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे लीडर्स हैं, तो मैंने दो लीडर्स का यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोनिका मैम, मान सर, आप सभी लोगों के सीनियर्स हैं। इन लोगों ने अपनी इतनी यंग एज में कार प्लान लेवल्स को क्वालिफाई किया है, और ये तो पिक्चर थोड़ी सी पुरानी है, इन्होंने आगे के बहुत सारे इंसेंटिव्स को भी क्वालिफाई किया है। ठीक है? तो आप सभी देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि मान सर ने बिजनेस को शुरू करने के 20 साल बाद काम किया हो, या फिर अभी अभी की पिक्चर्स लग रही हैं, सोचो मुझे।
कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये लेवल्स ऐसे हैं कि फॉरएवर में काम करते हुए जब 20 साल हो जाएंगे फिर मिलने वाला है। लग रहा है ना, दोनों के दोनों यंगस्टर्स ही हैं, ठीक है, हमारे जनरेशन के ही हैं, 20 22 30 साल के। डन, करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कार प्लान लेवल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं ट्रैवल इंसेंटिव्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको घूमने का शौक है, जिनको मन करता है कि यार मेरे को बस कोई बोल दे, मैं अपने शहर से बाहर निकल के घूमने चला जाऊं, अकेले ही चला जाऊं। बताइए मुझे, किस किस का शौक है? अगर शौक है और कहाँ जाने का शौक है, आपने कभी सोचा है, विजन बोर्ड बनाया है कि मुझे इस साल यहाँ यहाँ जाना है? सबको है, ठीक है, सभी लोगों को होता है, क्योंकि ट्रैवल अपने आप में ना एक थेरेपी होती है। नए लोगों से मिलना, नए एक्सपीरियंसेस लेना, नई यादें बनाना, नई मेमोरीज को कलेक्ट करना, है ना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ना सिर्फ एक काम करने की मशीन नहीं बनाता, फॉरएवर आपको एक लाइफस्टाइल ऑफर करता है। सक्सेस ना एक ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल गई और फिर उसके अगले दिन बैक टू वर्क। सक्सेस एक लाइफस्टाइल है जिसको हर दिन जिया जाता है। मैनेजर बनने के बाद कंपनी आपको ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड, ट्रैवल ट्रिप्स एक तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, फुल्ली स्पॉन्सर्ड। एक तो ट्रैवल करने दे रहे हैं, दूसरा आपको फुल्ली स्पॉन्सर्ड, मतलब आपको फ्लाइट टिकट से लेकर एकोमोडेशन से लेकर खाने पीने से लेकर, जितनी भी वहां से जिस जगह पे लेकर जा रही है ट्रिप कंपनी आपको, वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज आपको करवानी है, उन सारी चीजों के जो एक्सपेंसेस है कंपनी बियर करती है। और अगर आप बहुत अच्छे से इन लाइक इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करते हो, तो ना केवल आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो, बट आप अपने फैमिली के साथ मिलकर ट्रैवल कर सकते हो। आपने कभी वो टर्म सुना है, सोने का पिंजरा? सुना है सोने का पिंजरा? सुना है, ठीक है। ये टर्म यूज होता है केज्ड एम्प्लॉयज के लिए। केज्ड एम्प्लॉयज कौन होते हैं? एक तो होता है वो एम्प्लॉयज की ना सैलरी अच्छी ना वर्क कंडीशन हो, तो टोटली परेशान है। दूसरे होते हैं सैलरी बहुत अच्छी है पर फ्रीडम इतनी सी भी नहीं है। फ्रीडम मतलब कि ना आने जाने की फ्रीडम, ना खाने पीने की फ्रीडम, ना सोने की फ्रीडम, ना घूमने की फ्रीडम, पर सैलरी बहुत अच्छी है। अगर ये काम ना हो और ये सैलरी हो जाए तो इस सैलरी से वर्ल्ड टूर कर ले, इतना पैसा है, बट फ्रीडम नहीं है। पर ये इंडस्ट्री ना आपको इनकम तो नेक्स्ट लेवल की प्रोवाइड कर ही रही है, बट आपको इस लेवल तक की फ्रीडम दे रही है कि आपको कंपनी खुद ट्रैवल ट्रिप्स पर बुला रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, आपके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, आपकी मेमोरीज को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो मैनेजर्स रिट्रीट एक एक्सपीरियंस है जो कंपनी आपको देती है अपनी तरफ से, उनकी हॉस्पिटैलिटी है टूवर्ड्स अस फॉर एवर बिजनेस ओनर्स की तरफ। ईगल मैनेजर रिट्रीट एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रिप होता है। इंटरनेशनल लेवल का ट्रिप है, हर ईयर ऑर्गेनाइज होता है, और इसमें भी आपको टू एंड फ्रो की फ्लाइट टिकट्स, एकोमोडेशन, खाने पीने से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड सब कुछ। और अभी रिसेंटली रिसेंटली 2026 का ईएमआर लॉन्च हुआ है। रिवील हुआ है कि साउथ अफ्रीका में नेक्स्ट हमारी ईएमआर रिट्रीट जाने वाली है। तो मैनेजर्स के लिए उनकी लाइफ में सिर्फ एक इनकम नहीं आती है मैनेजर बनने के बाद, पर साथ ही साथ सारे रास्ते खुल जाते हैं अपने वो ड्रीम्स जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि पूरे हो सकते हैं, पर इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने से पूरे हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? मेहनत करने से, बैठे बैठे किसी के पास नहीं आएगा। तो आप सभी लोग इन ट्रिप्स को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर सकते हैं, मुझे बताओ। वेरी गुड, सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं लास्ट चीज की तरफ, फॉरएवर ग्लोबल रैली। एक ऐसा इवेंट जिसमें देखो, इंसान को अपनी लाइफ से क्या चाहिए होता है कि पैसा हो तो अच्छा घर हो, अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, ट्रैवल करने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, टाइम फ्रीडम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, सिक्योरिटी भी मिल गई बहुत ही बढ़िया। बट अगर जो आपने लाइफ में किया है, आपको चांस मिले लोगों के सामने वो बताने का, रिकग्निशन लेने का, अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करवाने का, अपने पार्टनर को रिकॉग्नाइज, अपने सीनियर अपने मेंटोर को रिकॉग्नाइज करवाने का, तो वो अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है, ठीक है। आप मतलब स्टेज पर बड़े बड़े अपनी फोटो के साथ, अपने नेम के साथ लोगों को अपनी टेस्टिमनी दे रहे हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, फिर थैंक यू बोल रहे हो अपनी टीम को, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल इवेंट हर ईयर ऑर्गेनाइज करती है, जो अभी इस समय पर पेरिस में चल रहा है, फ्रांस के अंदर, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर ये 6 to 7 days का इवेंट होता है, जिसके अंदर ऑल ओवर द फॉरएवर वर्ल्ड से, ठीक है, 170+ कंट्रीज के कुछ चुनिंदा टॉप लीडर्स को बुलाया जाता है, और उन चुनिंदा टॉप लीडर्स को सारी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की तरफ से घुमाया जाता है, एकोमोडेशन दी जाती है, एक्टिविटीज करवाई जाती है, इवेंट्स में बुलाया जाता है, पार्टीज होती हैं, और एक इवेंट होता है जिसके अंदर उनको रिकॉग्नाइज करवाया जाता है 30 से 40 हजार लोगों की सामने, जो फॉरएवर के टॉप लीडर्स हैं उनके सामने। आप सभी लोग फॉरएवर इंडिया के ऑफिशियल पेज पर जाके इस ग्लोबल रैली के बारे में ना वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज एंड वीडियोस उस अकाउंट के अंदर है, इस समय पर चल रही है बाली के अंदर।
तो आप मुझे बताइए, एक तो इंटरनेशनल ट्रिप मिल रहा है अलग से, क्योंकि ये सेकंड चीज होगी, ईएमआर तो मिलता ही है, पर ग्लोबल रैली भी इंटरनेशनल ट्रिप है। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल स्टेज में रिकॉग्नाइज होने का चांस मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है, और ना केवल आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है जिसका नाम होता है चेयरमैन बोनस। कंपनी आपको सिर्फ एफबीओ का टाइटल नहीं दे रही है, आपको चेयरमैन कौन होता है, कंपनी के जो टॉप लीडर होते हैं वो चेयरमैन होता है, पर फॉरएवर में तो बहुत सारे हम एफबीओज हैं, तो उन एफबीओज में से भी जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं हर कंट्री के, उनको चेयरमैन बोनस से कंपनी नवाजती है, उनको देती है। ठीक है, जो कि पूरे ईयर का, मैं आप लोगों को आगे वाली स्लाइड दिखाती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पूरे ईयर का 3% ऑफ टर्नओवर अलग अलग चेयरमैन, अलग अलग एफबीओ को, टॉप लीडर्स को मिलता है। तो आप खुद से देख सकते हो, तो चलो मैंने एक पेचेक का फोटो डाला है यहाँ पर, कि ऑलमोस्ट 5,73,368 US डॉलर। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज में, ऑलमोस्ट 3 या 4 करोड़ से ज्यादा का है, वन टाइम चेक इन द ईयर ऑफ 2017। तो आज की डेट में तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और ये सारी चीजें अचीवेबल हैं, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर फॉरएवर में काम करके 5 साल में, 10 साल में अचीव करी है। तो आप लोग अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए, क्या ये सारी चीजें आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, या फिर इट इज पॉसिबल फॉर एनीबडी। क्योंकि अगर मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट 21 साल की उम्र में, अगर मैं एक मैनेजर हूँ, अगर मैंने 5 साल भी फॉरएवर पे डेडिकेशन के साथ काम किया, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सेम चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करना? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, और जैसे मेरे लिए पॉसिबल है, आप सभी लोगों के लिए पॉसिबल। ये मोटिवेशन नहीं है, दिस इज द रियलिटी। कभी भी कोई भी अमीर इंसान 100 करोड़ लोगों को नहीं बताएगा अमीर कैसे बनना है, क्योंकि उसको पता है पैसा ही गरीब लोगों से आता है। पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों को चांस देती है जिन लोगों के अंदर बिजनेस माइंडसेट है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, मेहनत करना जानते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, दुनिया के अगेंस्ट चलना जानते हैं। उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को आई होप सारी इनकम्स अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप सभी लोगों के लिए एक बूस्ट पॉइंट भी है जो मैं लास्ट में बताना चाह रही हूँ। अब आप सभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि मैं प्रैक्टिकली मैदान में कैसे उतरूं, मैं अब जल्दी से जल्दी इन लेवल्स को क्वालिफाई करना कैसे स्टार्ट करूं। किस किस के माइंड में चल रहा है, मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल लगेगा। आस्था जी देखो, सिंपल सी चीज है, अगर समझ गए तो एरोप्लेन चलाना भी आसान हो जाता है, और ना समझे तो साइकिल में भी लोग गिरते रहते हैं। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से आप चीजों को करते हो। ये प्लेटफॉर्म ना आपको एंटर करने से पहले पूछता नहीं है कि आप एक बायो के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, कौन सी क्लास तक पढ़े हुए, आप 18+ हो, इंडिया के नागरिक हो, आप फॉरएवर का पार्ट बन सकते हो। क्यों ऐसा क्वालिफिकेशन रखा गया है? क्योंकि ये बिजनेस आसान है, किसी के लिए भी पॉसिबल है, बस मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। दो रिक्वायरमेंट्स है इस बिजनेस में काम करने की। ठीक है, वेरी गुड। तो बूस्ट पॉइंट इज कि आप सभी लोगों को इस मीटिंग के बाद जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर वो नोट्स ड्रॉप करने हैं। जो आपको बेस्ट इनकम लगा उसका नाम भी बताना है, रिव्यूज देने हैं। और आपके जो डायरेक्ट सीनियर्स हैं, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनके साथ आप बिजनेस को लर्न कर रहे हो, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने अभी जाके उनको कॉल करके पूछना है कि मेरा नेक्स्ट लेवल कब क्वालिफाई होगा, उससे रिलेटेड मुझे सारी प्लानिंग प्रोवाइड कीजिए। बिकॉज आपको एएस लेवल की प्लानिंग, आगे के लेवल्स की प्लानिंग 1-to-1 आपके सीनियर्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी इसी ईयर के विद इन एटलीस्ट मैनेजर लेवल तक तो पहुंच सकते हो। बिल्कुल इंपॉसिबल नहीं है, लोग 6 महीने में, 7 महीने में अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करते हैं। तो अभी 6 से 7 महीने ऑलमोस्ट इस साल के पड़े हुए हैं, आप आज से भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो एटलीस्ट 2025 तक आप एक 6 फिगर अर्नर इजिली बन सकते हो। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से मीटिंग सिर्फ इतनी ही थी, आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेष हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जल्दी से जल्दी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।